चलिए तो दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। मैंने कहा गया है कि दांत के सूत्र से 1/4 भाग ही दांत दिखाई देता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा है ना, में दांत नहीं होता है। ऊपरी जो जबड़ा होता है ना, उसमें दांत नहीं होता है, ठीक है। स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत सुअर और घोड़ा में होता है। सुअर में और घोड़ा में 44 दांत होता है स्तनधारी में। और सबसे ज्यादा दांत जो होता है मच्छर में होता है, 47। छोटा व बड़ा धमाका, एक मच्छर जो इतनी छोटी चर्की होती है उसमें 47 दांत है। सुअर में 44 और इसके घोड़ा में 44 और गाय भेड़ बकरी मानव आदि में 32 दांत होता है, ठीक है। ग्रास नली पता है बेटा, यह मुख गुहा का अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ग्रास नली क्या करता है? मुख गुहा और अमाशय, मैंने मुंह और अमाशय को दोनों को अटैच करने का, ठीक है। यह नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। इसमें ओनली नली के समान है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं है, यह सिर्फ जोड़ने का। अमाशय, अमाशय को पेट बोला जाता है। यह थैली नुमा आकृति होता है, पेट तो सबका थैली की तरह होता है, ठीक है, जो भोजन को संग्रहित करने और पचाने दोनों का कार्य करती है। पेट में भोजन स्टोर भी होता है और उसमें बचता है, ठीक है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक के रखते हैं। और ये भी शाकाहारी, आप मांस मछली नहीं खा रहे हैं तो पेट 4 घंटे तक भोजन को रोक कर, मांस मछली वाला भोजन कीजिएगा तो कम से कम या 7 या 8 घंटा तक भोजन को रोक, ठीक है। अमाशय मुख्यतः 3 बराबर भागों में बांटा गया है, याद रखना है बेटा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक सबके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ अमाशय है, 1 2 3 भाग है, ठीक है। इसमें इसको कह दिया है कार्डियक, बीच वाला क्या है फंडिक, और सबसे नीचे वाला का क्या है पाइलोरिक। और ऊपरी जो छोर है यह ग्रास नली है, और नीचे वाले क्या है यह काइम है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है यह रुचि है, और रुचि ही भोजन को फंसाता है। सबसे कोई पूछेगा कौन फंसाता है? आते हैं बेटा कार्डियक। देखिए कार्डियक से HCl निकलता है जो टाइलिन को प्रभाव को समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है, या भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है। कार्डियक का काम है HCl निकालना, और जब HCl निकलता है तो टाइलिन के प्रभाव को मारता है। टाइलिन के प्रभाव को जैसे ही मारेगा वैसे ही कीटाणु मर जाएगा, और जब कीटाणु मर जाएगा तो भोजन है ना अम्लीय में बदल देता है, और जैसे ही अम्लीय में बदलेगा एंजाइम की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? पहले क्या होगा बेटा, कार्डियक से HCl निकलेगा, HCl जैसे ही निकलेगा क्या हो जाएगा बेटा, टाइलिन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। टाइलिन का प्रभाव जैसे ही समाप्त होगा कीटाणु मर जाएगा, और कीटाणु मरेगा तो वो अम्लीय में बदल जाएगा, और जैसे ही अम्लीय में बदलेगा तो उसमें क्या एंजाइम की मात्रा बढ़ जाएगी। फंडिक के बीच या बीच का भाग होता है, इसमें है ना काटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रुचि बोलते हैं। अभी बोले रुचि के बारे में बताए हैं, यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है, मैंने भोजन को फंसा कर रखता है। मैंने बताया ना भोजन को क्या करता है, यह फंसा कर रोक कर रखता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रुचि अपना स्थान पर खड़ा हो जाता है और चूहन होने लगता है। यही जो रुचि था बेटा, यहाँ पर जो रुचि बताया गया है, यहाँ पे जो इस तरह की रुचि है यही है ना। जब हम भोजन नहीं करते हैं, कोई फास्टिंग वस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, ये रुचि क्या करता है कि खड़ा हो जाता है। और जब हमारा थोड़ा सा कुछ ऐसे होते हैं तो पेट में चूहन की तरह महसूस होता है, जिसको भोजपुरी में बोला जाता है कि पेट में चूहा कूद रहा है। चूहन की तरह लगता है तो चूहा उसको नाम रख दिया कि चूहा काट रहा है। तो ये रुचि है, पेट खाली रहेगा तब। इसीलिए इंसान को पर डे खाना खाना चाहिए। साइंस कहीं नहीं बताता है कि आपको है ना कि भोजन नहीं करनी चाहिए। भोजन करनी चाहिए, थोड़ा करो लेकिन पर डे करना, लिमिट के अनुसार, अनलिमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फंडिक का काम समझ में आया। और कार्डियक का, कार्डियक HCl निकालेगा, जैसे ही HCl निकलेगा टाइलिन को मार देगा, कीटाणु खत्म, अम्ल में बदल जाएगा और एंजाइम बढ़ जाएगा। और इसके बाद बेटा जो फंडिक है, फंडिक बीच का भाग है, काटिनुमा भाग है जिसको रुचि बोलते हैं, और रुचि भोजन को पकड़ कर रखता है, ठीक है। और जैसे ही पेट खाली होता है रुचि खड़ा हो जाता है, पेट में चूहे की तरफ। और पाइलोरिक जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उस रोग को क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर ग्रंथि काम नहीं करता है, पेट में गैस बनने लगता है, जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं। अब समझ में है गैस्ट्रिक कैसे होता है? जब पेट में जठर ग्रंथि काम करना बंद कर देता है तो क्या बनता है, गैस्ट्रिक। यह किस भाग में होता है, सबसे लास्ट वाली भाग में होता है, ठीक है। चलिए याद रखना है, जठर रस में रेनिन और पैसिन पाया जाता है।
रेनिन दूध को दही में बदलता है। बच्चों दूधवा पीता है तो दहिया कैसे आ जाता है, आया ना, रेनिन के कारण। अर्थात दूध को पचाता है, यह दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन और कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाना या प्रोटीन के पेप्टाइड में बदल देना भोजन का आमाशय के बाद छोटी आंत में होता है और भोजन अवकाइन का रूप ले लेता है। मैंने पूरी प्रक्रिया भोजन की कहाँ होता है बेटा, छोटी आंत में। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन है ना पेप्टोन में बदल जाता है और यह पूरी प्रक्रिया छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और अरे छोटी आंत में क्या बेटा, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मैं बार बार बता के इसको आ रहा हूँ। यह कितने बड़ा भागों में बटा गया, 3 बराबर भागों में। सबसे पहले है ना ये 1 नंबर में पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब आते हैं यकृत का मतलब होता है लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर पेट में सबसे बड़ा होता है। इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का होता है। जिस आदमी का वजन 70-75 किलो का है उसका 1.5 kg का लीवर होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है। यकृत में पीत का निर्माण करता है, यह पीत का निर्माण करता है यकृत। ठीक है, पित्ताशय, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त का आकार जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है, पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है और पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाला जाता है। याद रखना है, इसी में पित्ताशय में ही है ना स्टोन का पत्थर का निर्माण होता है और इसको काटकर निकाला। चलिए आते हैं, यहाँ देखिए पीत एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक है। एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन में सहायक है। पीत भोजन के क्षारीय बना देता है क्योंकि पीत क्षारीय होता है। पीत का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है और यह पीत भोजन में काई में उपस्थित वसा फैक्ट को तोड़ता है जिससे क्रिया पाचीकरण करता है। आ जाइए यहाँ पर देखिए, ई आहार नाल है, यहाँ पर ये वाला भाग है पेट है, यही पेट है। और ई क्या है बेटा, अग्नाशय है, और ई यकृत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पित्ताशय है, यही पीत है जिसको हम लोग खस्सी उस्सी में ना बोलते हैं कि पीत काट के फेंक दिए तो पूरा मिर्च पीत हो गया। और तो अच्छा है कि मिर्चाई डालना नहीं पड़ेगा का। और इसको है ना लास्ट वाले को बिलाई बोलते हैं।